दज्जाल को खत्म करने के लिए तुम जमात को तैयार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तुम दज्जाल को खत्म करने के लिए जमात को नहीं तैयार कर रहे हो? हम हाँ ना, देखो हाँ या ना में जवाब देना, कोई समझना नहीं है, तुम सिर्फ जहन खराब करना चाह रहे हो लोगों को। चलो नहीं पता तो फिर क्यों बोल रहे हो अदील? चलो दूसरी तो हम भी यही चाह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर ना आए, बल्कि हम आपको भी दावत देते हैं अभी जो मैंने बात बताई इस रोशनी में कि आप एक झूठे जो दावा कर रहा है मसीह का, उस झूठी शख्सियत से आप लोग भी तौबा करें। आपको इल्म नहीं है, उसकी दावत देनी चाहिए आपको। भाई मुझे तो इतना समझ में आ गया ना कि आपको है, कुरान में ये लिखा है, कुरान पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम जाहिल गंवार बैठे हुए हैं। आप जाहिली हो भाई, अरे आप उर्दू पढ़ लेते हो? हाँ, उस तर्जुमे में लिखा है शकील बिन हनीफ हजरत ईसा है। उसमें पेशन गोई किसने की है? कुरान में पेशन गोई हो रही है। नहीं, उसमें किसने पेशन? आप कह रहे हैं ना। तुम्हें चाहिए कि अभी अपनी आंखें खोल लो और पहचान लो कि शकील बिन हनीफ झूठा है, दज्जाल है, मक्कार है, कज़्ज़ाब, देश का दुश्मन है, दुनिया का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। कोई नबी छुप के बैठता था? वो तो छुप के बैठे हैं और यहाँ तुम्हें मरवा रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहा है? कितने के बाद में एक दिन में वो कितने लोगों से मिलता है जाके दावत देने के लिए? बताओ, पता है कुछ? तुम्हारी जिंदगी तुम लोग मान रहे हो बिना दलील के, है ना? बिना दलील की इतनी बड़ी बात बताई जा रही है, बिना दलील की बताई जा रही है। अबे कहाँ है तुम्हारे पास कोई दलील? इस जमाने की बताइए, इतनी बड़ी दलील बताई जा रही है। बताओ, दलील बताई जा रही है। मैं बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। नंबर एक बात यह है कि हदीसों में आता है ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं? ठीक है, आप बताइए ईसा अलैहिस्सलाम कब? कहीं पर आप ये बताइए, आप अपने हिसाब से बताइए। हमें अल्लाह ताला ने थोड़ी ना बताया कब आएंगे। अब तुम आए हो असल पे, तुम्हारे पास दलील है भी नहीं। समझदार आदमी ये हैं, ये समझदार। कितने साल हुए इसमें मुलव्विस हुए? साल हुए, 2 साल हुए। कहाँ के रहने वाले हो? 4 साल हुए। मैं कानपुर का जाजमऊ का रहने वाला हूँ। दज्जाल को खत्म करने के लिए तुम जमात को तैयार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तुम दज्जाल को खत्म करने के लिए जमात को नहीं तैयार कर रहे हो? हम हाँ ना, देखो हाँ या ना में जवाब देना। तुम दज्जाल को खत्म करने वाली जमात तैयार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? भाई दज्जाल को हम खत्म करेंगे क्या? तुम मेरा सवाल खत्म करेगा ना। ये बात बताओ कहाँ लिखी है अल्लाह पाक दज्जाल को खत्म करेंगे, हज़रत ईसा नहीं खत्म करेंगे? अच्छा, फिरौन को किसने मारा? फिरौन को किसने मारा? इससे हमें कोई मसला नहीं है, हमें हज़रत ईसा दे। भाई तो अल्लाह का निजाम ही वही है ना। फिरौन को पानी ने मारा, निजाम का वही तरीका ही है ना। अल्लाह पाक कहते हैं तुम मेरी सुन्नतों को हरगिज़ बदलता हुआ नहीं पाओगे। अब तुम समझना, यहाँ सब वीडियो बना रहे हैं, अल्लाह बनवा रहा है, ठीक है? इनको रख दो। हाँ तो अल्लाह के मर्जी के तो सब कुछ अल्लाह ताला करवा रहा है, सब कुछ। अगर ये बच्चे पत्ता भी नहीं मिलता इस जमीन पे अल्लाह की मर्जी, सब कुछ, ये तो पूरा यकीन होना चाहिए। हज़रत ईसा दज्जाल का पत्ता भी नहीं हिलाएंगे, दज्जाल का कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह की मर्जी से। हजरत ईसा तो कुछ नहीं करेंगे, अल्लाह की मर्जी से। हदीस में बताया गया है, नहीं क्या कर? हदीस में है दज्जाल को कत्ल करेंगे। कत्ल करना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कत्ल करना? किसे कहते हैं? मार डालने को कहते हैं ना। अब हम ये कह रहे हैं कि दज्जाल को खत्म करने के लिए तुम फौज जमा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये सब जो भर्ती होंगे तुम्हारे यहाँ, ये तुम्हारे यहाँ भर्ती क्या काटेंगे? गर्दन काटेंगे? मुझे इससे कोई नहीं मतलब। मैं ये कह रहा हूँ दज्जाल को खत्म होगा या नहीं होगा? नहीं तो हज़रत ईसा के जरिए होगा या नहीं होगा? अब इतना बताया होगा, हज़रत ईसा के जरिए होगा या नहीं होगा? आप इनको क्या आप समझा रहे थे, क्या बता रहे? हज़रत ईसा के जरिए दज्जाल खत्म होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए, क्योंकि उनके दौर में वो खत्म हुआ। ये लिखाओ, हदीस में लिखा हुआ दिखाओ, हदीस में दिखाओ ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में खत्म होगा। अच्छा, हदीस में दिखाओ ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में दज्जाल खत्म होगा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं खत्म करेंगे। ये बात हदीस में दिखाओ। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, बुखारी शरीफ की हदीस में है कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खत्म करेंगे। खत्म करेंगे या नहीं खत्म करेंगे दज्जाल को? किसको? ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खत्म करेंगे या नहीं करेंगे? बताओ ना, हाँ या ना। तुम्हें हदीस पढ़ाई गई या नहीं पढ़ाई गई कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खत्म करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खत्म करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खत्म करेंगे ना। तो दज्जाल कौन है? अमेरिका। अमेरिका को खत्म कौन करेगा? शकील बिन हनीफ। शकील बिन हनीफ खत्म करेगा ना। बोलो ना तेज आवाज में, शकील बिन हनीफ। तो ये बच्चे जब शकील बिन हनीफ के साथ जाएंगे तो ये लोग भी जाके अमेरिका, तुम लोग भी जाके अमेरिका को खत्म करोगे सब लोग जाके? नहीं। क्यों?
ऐसा तो नहीं कि हम मतलब ईसा अलैहिस्सलाम बगैर फौज के जाएंगे दज्जाल को खत्म करने, बगैर फर्द के जाएंगे, अकेले जाएंगे दज्जाल को खत्म ये करने। भी नहीं लिखा कहीं कि तो अकेले तुम जाएं। बताओ ना कैसे जाएंगे? तो हमें तो भाई जैसे जैसे पिछले नबियों के दौर में देखा पिछले गया, नबियों उनके ने जमाने में अल्लाह पाक ने पिछले उनको घर किया। पिछले नबियों में नहीं लड़ाइयाँ हुई हैं, घर किया नहीं, ऐसे नहीं घर किया है। फिरौन की बनी इसराइल की भी लड़ाई हुई है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है या नहीं है? आखिरी नबी मोहम्मद है हमारे, सल्लल्लाहु अलैहि आखिरी- वसल्लम की लड़ाई हुई या नहीं हुई है? हाँ, अबू जहल कैसे खत्म हुआ है? जंग में खत्म हुआ। जंग में खत्म हुआ है। दज्जाल कैसे खत्म होगा? अब इनके बारे में जैसा लिखा होगा वैसा यही तो लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। कत्ल का क्या मतलब है? पेशन गोइयों में कत्ल बहुत का सी क्या बातें मतलब? राज में रहती है। कोई राज पेशन गोई नहीं, में राज में जिसमें रहती बात है। आए कत्ल की उसमें बात बात आए समझने तो वाली भी कोई होती है, समझने, समझा तो ये जाता है सब भाई। कोई समझना नहीं है। तुम सिर्फ जहन खराब करना चाह रहे हो लोगों को। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, हदीस में है या नहीं है? नहीं, इसी रिलेटेड से बात होगी। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खत्म करेंगे? बताओ अब आए तुम। एक तो यूलिकुल्लाह दज्जाल, अल्लाह ही हलाक करेगा दज्जाल को। कहाँ है ये उत्तम हदीस का हवाला तुम मुझे बता चलो दूसरी हदीस हम नहीं बता तो फिर क्यों बोल रहे हो हदीस? चलो दूसरी दो, सब लोग दूसरी बताओ, दूसरी तो बताओ, मतलब हदीस का हवाला तो सब- दूसरी बताओ। और एक तो रहता यूलिकुल, और एक तो रहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को देख के दज्जाल ऐसे बोलेगा जैसे नमक में पानी घुलता है। हाँ और बताओ। और एक रहता है अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल को हलाक करेंगे। ये तीन तरह की हदीस है। हाँ कोई फिर एक- यहाँ पे एक हदीस नहीं है। हाँ फिर अब ये तीनों में से अब कौन सी पूरी होगी ये वक्त नहीं, ये कैसे कह सकते हो? तीनों में क्या मुनाफात है, तजाद है? नहीं। जैसे अब ये तीन हदीस है, जैसे एक में है कि अल्लाह हलाक भाई करेगा। हर चीज अल्लाह करता है। हाँ, जब और साफ बात मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि दज्जाल को कत्ल करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। और एक बाबे लुद पर कत्ल करेंगे, हाँ, और उसके अलावा ये भी है ना। हाँ, लफ्ज ये कत्ल है या नहीं है? है वो। और इन हदीसों को आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं मतलब ठीक है ये ना। देखिए, तो हम ये पूछ रहे हैं, अब तुम बताओ, तुम्हारे पास तो हम तो ये कह सकते हैं हमें नहीं पता, तुम नहीं कह सकते तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे पास हज़रत ईसा है। देखिए मैं भी बता रहा हूँ ना, हम मुझे तो जो कह उससे सकते हैं। रिलेटेड तीन हदीस मुझे पता है। अब ये बताओ, तुम्हारे हज़रत ईसा दज्जाल के खत्म होने के बारे में क्या कहते हैं? देखिए हम तो यही जानते हैं और यही बोलते हैं कि तुम्हारा- अल्लाह हलाक करेगा दज्जाल को। नहीं, तुम्हारे हज़रत ईसा कहते हैं अल्लाह हलाक करेगा, हज़रत ईसा नहीं खत्म करेंगे। देखिए हर जमाने में जब भी कोई भी बातिल ताकत रही है, चाहे फिरौन रहा है, चाहे हाँ। नमरूद रहा है, चाहे जो भी है, तो हर जमाने में जब तक अल्लाह हम तो ये कहते हैं हर एक की मौत अल्लाह के होने से होती है। हाँ, अल्लाह पाक- ये आपको बोल मसला रहे हैं ये बात। दज्जाल का है, ये ना हाँ, को नहीं। फिरौन कैसे नहीं। हुआ, वरना अबू जहल को भी लाओ। हाँ, अबू जहल को भी लेके फिर आए। अच्छा एक बात बताओ, फिरौन कैसे हलाक हुआ? क्या फिरौन ऐसे ही हलाक हो गया? हज़रत मूसा से लड़ाई चल रही थी, उसमें अल्लाह कुरान पाक में रहता हज़रत है मूसा से कि- लड़ाई हाँ, चल रही थी या नहीं चली? हज़रत मूसा का पीछा कर रहे थे नहीं पीछा कर कर रहे थे। तो लड़ाई की एक सूरत नहीं, थी, लड़ाई की हज़रत सूरत मूसा कमजोर थे चलिए उस वक्त, इसलिए बच रहे थे। मैं ठीक देखिए है, मैं आपको कुरान पाक की कुछ बातें बताता हूँ, अगर आप गलत होगी तो मेरी सिखा देखिए, उसमें कुरान पाक में क्या रहता है कि कुरान पाक में भाई इतना मेरे को प्रेशर में मत डालिए। नहीं, अरे आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बहुत प्रेशर हैंडल करने वाले लोगों में से हैं यार। आप बस इतना मतलब कुरान पाक में थोड़ा दूर रखिए ना कुरान भाई, पाक में बोल ये रहता है दूर कि- दूर रख, लगाने का है, दूर रख लीजिए, ठीक तो रख कुरान पाक में लीजिए। रहता है कुरान के बारे में रहता है कि मतलब अल्लाह पाक बोलते हैं कि तुम बिलाशुबह यहाँ से तो तुम यहाँ से अपने साथियों को लेके भागो। वो लड़के आ गए, चला आया, उसका जहन साफ होना जरूरी है ना। तो तुम यहाँ से लेके क्या करो, इसको लेके अपने साथियों को लेके, और बिलाशुबह तुम्हारा पीछा किया जाएगा। तुमने घुमाना शुरू कर दिया। नहीं, ये मैं कुरान पाक अगर आपने तो खोल के देख हाथ लीजिए। हजरत ईसा पे नहीं करोगे तुम। नहीं मैं अभी तुम फिरौन की शकील बात बिन की। हनीफ, अल्लाह ही- जो मेरा सवाल, देखो ऐसे हम तकरीर नहीं सुनेंगे। हाँ, नहीं, आप तकरीर मत शकील सुनिए। बिन हनीफ ने हजरत ईसा के खत्म होने के बारे में शकील बिन हनीफ ने अमेरिका के खत्म होने के बारे में बताया। देखिए ये तीन हदीस में है, बोले कि उस जैसे देखिए- अरे वो तो हदीस हम पूछ ही नहीं रहे तुमसे, हदीस तो सारी उम्मत ने पढ़ी है। शकील बिन हनीफ तुम्हें क्या बता रहा है इस बारे में? वो हमें हदीस ही बता रहे हैं। वो ये कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ बस बोल के चुप हो जाते हैं। हदीस हाँ बताओ, आप मुझे ये तो बता दीजिए। हाँ तो बताओ आप बताओ बोलिए। बताओ बताओ। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर आपको हम आके कोई भी एक चीज एक प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो हम आपके आके उसके पीछे दलील देते हैं। बताओ ठीक है, तो मैं बस उस चीज की दलील देता बताओ बताओ। हूं। इससे रिलेटेड जो आपका ये सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कैसे हलाक करेंगे, कत्ल करेंगे, यही सवाल है ना। ठीक है। तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ बस। तो देखिए जब भी किसी बातिल ताकत को कोई भी, तो उस जमाने में आप सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड कितनी हदीसें मौजूद है हदीसों में। एक तो ये है कि अल्लाह ही हलाक करेगा दज्जाल को, ठीक है, जो, और एक में है कि ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, और दूसरी है कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे कत्ल करेंगे।
और एक ये है कि ईसा को देख के दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। ठीक तो यहाँ पे हलाक होने में 3 तरह की हदीसें बताई जाएगी। ठीक है, और चलो ये वक्त से ही पता चलेगा कि कौन सी बात कैसे पूरी हो रही है। ये हम वक्त से पहले नहीं गुमान कर सकते, क्योंकि ये पेशन गोई है। पेशन गोई क्या होती है, आगे की बात है, चाहे कोई भी हो। अब हमारी बस ये बात हो, तुमने चाहे आपकी तुमको बात इतना ही बताना, इसीलिए हम कह रहे तुम ये बात हम कह सकते हैं कि हमें नहीं पता अगर 2 हदीसें हैं। हो। तो मैं आगे बता तुम रहा हूँ। क्यों कह रहे हो वक्त पे पता पूरी होगी? तो तुम सीधे सीधे बताओ, शकील बिन हनीफ ने इनमें से वही किस हदीस बता की? रहा हाँ हूँ। वो बताओ, वही बात है। तुमने वक्त की बात कर दी ना। हाँ, हाँ तो बताओ। वही, अब वक्त पे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी पूरी हो रही है। हमें तो तीनों पूरी होती हुई लग रही है। हाँ? क्यों? तो हमें तो लग रहा तीनों पूरी होंगी। ठीक है, अभी जो हमें भाई दिख हर रहा है, चीज को अलग देखिए, कौन करता है? हमें जो अभी जो दिख रहा है इसमें से 2 हदीस पूरी होती हुई दिख रही है। अच्छा बताओ एक तो कौन? जो एक उसकी पावर कम हो रही है। जैसे नमक को अगर पानी में घोल दिए तो नमक की स्ट्रेंथ तो चली जाती है, लेकिन नमक नहीं खत्म होता। आप पियेंगे तो उस चीज की स्ट्रेंथ तो रहती है। ठीक है, तो जो पहले पावर थी वो आज के टाइम पे नहीं है, दुनिया जान रही अच्छा ठीक है, आगे। है। ये एक। और दूसरी बात की यूलिकुल्लाहु दज्जाला, अल्लाह की हलाक करेगा दज्जाल, इसको हलाक करेगा। मतलब ये अगर डायरेक्ट रहता तो अल्लाह पाक इस बात को तो नहीं बोलते। तो ये हदीस में डायरेक्ट मौजूद है कि अल्लाह ही हलाक करेगा दज्जाल ठीक है, आगे। को। तो अब दूसरी चीज, अब आगे हमको वक्त पे ही पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये हम यहाँ पे बैठ के आपको नहीं बता सकते, और कोई भी नहीं बता पाएगा इस बात को आगे क्या होने वाला है। अभी हालात तो नहीं हुआ है। हाँ, अभी लेकिन इतनी तो होगी कि स्ट्रेंथ कम नहीं, हो गई है। ये यूं लिखो हलाक Strength। करेगा। हाँ, हलाक हुआ तो नहीं अभी स्ट्रेंथ तो कम हो गई। अभी आपने कहा 2 हदीस वाली, वो तो वाली हदीस पे रहो। कौन सी? वाली हदीस। अच्छा, फ्रांस में क्या कम होती है? फ्रांस की है ना दज्जाल? नहीं, फ्रांस दज्जाल नहीं है। फ्रांस को दज्जाल, फ्रांस दज्जाल नहीं है, नहीं। सिर्फ अमेरिका अकेला दज्जाल है। हाँ, जो पेशेंट गोइयों से पता चलता है, हम उसकी बात अच्छा करते रुक हैं। जाओ, अमेरिका में जो वहाँ की दीवारें हैं वो दज्जाल हैं या वहाँ के लोग दज्जाल हैं? नहीं, वैसा नहीं। देखिए, एक वो रहता है कि जैसे वहाँ का एक पहले कैसा था ना, अभी इतना हाँ। कभी भी, जैसे देखिए फिरौन क्या था। फिरौन एक राक्षस नहीं था, बल्कि उसके साथ एक ताकत थी। वो बादशाह था एक मुल्क का, उसके पास एक पावर लेकिन- थी, एक ताकत ठीक, थी। ठीक। लेकिन वो टाइम बादशाह का था। अभी बादशाह नहीं, अभी डेमोक्रेसी भी है। हदीस के मुताबिक जॉर्ज बुश का दज्जाल होना साबित होता है या नहीं? देखिए, एक हदीस में देखिए दज्जाल का 2 हुलिया बताया गया, ये तो आपको पता होगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ जॉर्ज बुश का हो, मुझे वो तुम्हारी आप तकरीर देखिए, मुझे मैं पता है। असल में देखिए, मैं ज़्यादा अभी बात आना नहीं चाह रहा हूँ, करना जॉर्ज बुश का होना साबित होता है ना? देखिए, मैं आपको इसमें नहीं, बता दूं। अरे बाकी हदीस आप पे क्यों आ रहे हैं? देखिए, जॉर्ज बुश का होना साबित होता है ना? आपको मैं देखिए 2 चीज बता, बराक ओबामा के भी साबित होता है। आपको मैं हदीस बता दे रहा हूँ। आप बाकी आप अपने आप हिसाब वो से नहीं समझ, बताओगे जॉर्ज बुश होना साबित होता है या नहीं है? क्योंकि आपकी नियत अलग है। नहीं, मेरी नीयत क्या है? मैं ये साबित करूंगा अमेरिका दज्जाल नहीं है। अच्छा हम तो ये बताएंगे अमेरिका दज्जाल नहीं है, अमेरिका एक मुल्क है ठीक है, मुल्क है। बस। दुनिया ठीक है, में अमेरिका तुम ना बोलो। दुनिया में जितना भी कुछ नहीं कितना है। लाया हुआ है वो किसका लाया हुआ है? तुम्हारा अच्छा, मेरा लाया हुआ है। ये मोबाइल मेरा लाया हुआ है। हाँ। मैंने लॉन्च किया। मोबाइल से फितरा आप कहाँ झूठ है? बोलते हैं, देखिए साफ साफ झूठ है। देखो- बुराई क्या होती है? देखो असल में जो नाम नहीं, बुराई क्या होती है असल आप में बता ये दीजिए। एक पेशन गोई है। नहीं तो बुराई फितना क्या एक होती है आप पेशन बताइए ना गोई है। मुझे। आप बुराई कह रहे हैं, बुराई मैं में समझा बुराई रहा हूँ। होती क्या है मैं बताइए। समझा रहा हूँ बुराई क्या होती है? मैं समझा रहा हूँ। असल में ये चीजें है पेशन गोई है, फितना। ये जो तुम्हें नजर आ रहा है वो फितना नहीं है, जो तुम फितना समझ रहे हो, क्योंकि जो हजरत ईसा हम लोग समझ रहे हैं वो नहीं है, दूसरे हजरत ईसा होंगे। तो जो तुम फितना समझ रहे हो वो फितना नहीं है, वो इस दुनिया की अच्छाइयाँ है, वो टेक्नोलॉजी है, वो इंसानियत के फायदे की चीजें हैं। फायदे की चीज हम भी है ना? मानते हैं, तो फायदे की चीज उसको है। फितना क्यों मगर कह रहे हो? उसमें कोई चीज अब बुराई अब भी है। सुनो, जो- नहीं, जो उसको फितना कर रहा फितना है। तुम हो, मैं साबित करूंगा तुम फितना हो, क्योंकि तुम उन अच्छी चीजों से रोक रहे हो। कह रहे हो भाई मल्टीमीडिया मोबाइल ना रखो, है ना? क्योंकि भाई नहीं, सब हमने कुछ किसको जो रोका है कि नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रहो? अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं बता रहा हूँ, मल्टीमीडिया मोबाइल से रोकते हो नहीं रोकते हो? हाँ, मल्टीमीडिया मोबाइल से क्यों रोकते हो? क्यों रोक? मैं ये नहीं, क्या वजह? क्योंकि तुम फितना हो। अच्छा, इसलिए रोक। हाँ, इसलिए रोकते हो, क्योंकि हर चीज की हकीकत वैसी नहीं होती जैसी बताई जा रही है। ये हमने तुम्हारी बातों से देखो समझा। अच्छा, ठीक है भाई, हमने तुम्हारी आप मेरी बातों से बात समझा। सुनेंगे? आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं, अभी तुम्हारी नहीं मोबाइल समझेंगे, अभी में- इस पे आएंगे तुम कितना हो। अभी ये बात देखो। अच्छा ये बताओ, ये जो हमारी बातें लगी कैसी लगी? अजीब सी लगी ना? गलत लगी या नहीं लग रही तुम्हें? देखिए, बात तो वही होगी जो मतलब आप कुछ पूछेंगे तो हम उसका जवाब जो तुम कह रहे हो वही हम कह रहे हैं। नहीं, तुम कहते हो कि हज़रत ईसा के बारे में जो बताया गया है वो नहीं होगा, बल्कि दूसरी चीजें होंगी। देखिए, आप मुझको मैं एक बे पेशेंट गोई हैं, हम कह रहे हैं फितने भी पेशेंट गोई हैं। एक सवाल का जवाब दूं मैं आपके। हाँ, जैसे दो। आपने बोला फितना नहीं है, तो ये बात तो क्या? मैं, आपने जैसे बोला अभी फितना नहीं है, जिस चीज को आप फितना हमने बोल रहे ये हैं। कहा ये फितना है,
नहीं, मैं इससे पहले वाली जो बात है हाँ, उस पे मैं आ रहा हूँ। वो तुम्हारे जैसे तुम लोग कहते हो, आपको लग रहा है तुम्हारे ना, मुझे नहीं लग रहा है ये चीज, मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल। देखो तुम्हारे लगने लगने से हर मुझे नहीं मोबाइल लग में रहा। सॉफ्टवेयर तुम- पड़ा है, वो फितने के तैयार करने वाले तो वो भी हो गए। मैं वैसे अभी वो दज्जाली सिस्टम का हिस्सा भी है, दज्जाल की मदद भी कर रहे हैं। अच्छा, बचना नहीं चाहिए उससे, आपके कहने में किससे? जो मोबाइल में फितना रहता है उससे बचना हमें नहीं। सबसे पहले तो तुमसे बचाना है यार, अच्छा, शकील मोबाइल से नहीं बिन हनीफ बचना है, मोबाइल से नहीं वो बचना देखा जाएगा उससे बचना है नहीं अच्छा, बचना है। उसको देखा जाएगा, मुझसे पहले बचना उससे जरूरी है। मोबाइल से नहीं बचाना है भाई, जो देखो, लोग मोबाइल से नमाज वीडियो की बन तरफ रही है। लेके आए, जो लोग रोजे की तरफ लेके आए, जो अल्लाह के करीब करे, उनसे बचना चाहिए। तुम लोगों को नमाज के करीब लेके आते हो, हाँ, तुम लोगों नमाज के करीब लेके नमाज आते हो, पढ़ते हैं, पहले नहीं पढ़ता था, जब से मैं मानने लगा, जब से 5 वक्त की नमाज पढ़ता हजरत ईसा का फौजी नहीं बनाते हो, जी। तुम लोगों को साथी नमाज के होते हैं, करीब जो लाते हो। रहबर के नबी के मानने वाले वो होते क्या होते वही हैं? साथी नबी होते के हैं। साथी तो उनके हाँ, फौजी साथी होते होते हैं वो, हैं। नबी के साथी साथी उनके हैं, फौजी हमने होते तो हैं। साथी सुना है नबी के साथी उनके फौजी नहीं होते हैं। जी। नबी के साथी उनके फौजी नहीं होते। फौजी कब होते हैं? जब जंग की होती है। क्या जंग 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 हो करते रही है हैं। क्या यहाँ पे? जंग होगी यहाँ पे अल्लाह के नबी ने कभी दज्जाल बोला है क्या कि उनके हाँ, साथ उनके होगी। मानने वाले जंग करेंगे? हाँ, क्या? हाँ, ऐसा लिखा है, है? आपको लिखा है? ऐसा अच्छा, है। तो कब आएंगे वो वाले जंग करने वाले? आप बता जब आएंगे, कब आएंगे? जब आएंगे, अभी कब क्या आएंगे? पता, अरे अभी तो आपके तुम्हें हिसाब बताना से कुछ है। तो आइडिया होगा आपको अच्छा, कब दूसरी आएंगे? बात, अब तुम चुप रहो। बुखारी की हदीस में है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, उसमें ये है कि हजरत ईसा जो है वो जिजिया को ख़त्म कर देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, और जो है दज्जाल को ख़त्म कर देंगे, और जितने यहूद व नसारा हैं वो ईमान ले आएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। ये है। पूरी हदीस ऐसी नहीं है। फिर आगे आयत पढ़ी, वही मिन अहल किताबी इल्ला लयुमिनन नबी, है ना, कहा अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ो। इस आयत से साबित होता है कि वो तमाम ईमान लाएंगे, देखिए, यहूद व हाँ, नसारा हाँ, ये बात- ईमान लाएंगे ना। अब आप ये बताइए कि आपके हजरत ईसा जो हैं इस वक्त, यहूद व नसारा कैसे ईमान ला रहे हैं उन पर? ये वही, अगर ईसा अलैहिस्सलाम पे, चाहे जो भी ईसा अलैहिस्सलाम को अगर मान ले, तो क्या उनको मतलब सबसे पहले इस आयत का जो मतलब है वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले, ईमान लाने से पहले कोई भी उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ेगा, तो ही फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बात फुलफिल होती है। क्योंकि इस शरीयत में कोई कितना भी सारे नबियों को मान ले, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा नहीं मानेगा तो उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। इस आयत में सबसे पहली शर्त ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम से भी मानने से पहले किस पे ईमान लाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आखिरी दौर में ईसा अलैहिस्सलाम को मानने का मतलब ही नबी को मानना है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अपना कलमा तो पढ़ाएंगे नहीं, हाँ, क्या पढ़ाएंगे? नहीं, कलमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, तो उम्मती बन के ईसा आएंगे, को नबी मानना क्या होगा? जैसे हम कहें तुम्हें मानना ही शकील बिन हनीफ का मानना है क्योंकि तुम उसके नुमाइंदे हो, हाँ। है ना। तो ये क्यों मंतिक लगा रहे हो यार हर चीज में? नहीं, मैं मंतिक नहीं अरे करता। देखो, दो चीजें हैं। हाँ, बता दीजिए। एक तो ये है कि तुम लोग यहाँ पर तबलीग कर रहे हो शकील बिन हनीफ की, और हम अपने बच्चों के जो आप जहन वाश कर रहे हैं वो नहीं होने देंगे, सीधी एक बात है, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं समझते कि आप जो है कुछ, मैं इन लड़कों से कुछ बात कर लेता हूँ, आप यहीं बैठे रहो। देखो, बैठ जाओ सब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपके सामने जो है दो लोग हैं, ये लोगों का कहना है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो है साथी हैं, और लोगों को हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ दावत दे रहे हैं कि लोग जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर बैत कर लें। हम ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी नहीं आए, ये एक झूठे हज़रत ईसा बनाए गए। ये कहते हैं कि शकील बिन हनीफ जो हैं एक है शख्सियत, वो हज़रत ईसा है। मेरा फ़ोन का शकील बिन हनीफ जो हैं वो हज़रत ईसा हैं, और फिर कहते हैं वही हज़रत महदी भी हैं, और फिर कहते हैं कि महदी और हज़रत ईसा एक है। महदी और हज़रत ईसा, इब्न माजा की एक मौजू दर्जे की रिवायत ये पेश करके ये साबित करना चाहते हैं कि हज़रत ईसा और महदी एक है। अगर इस तरीके से जिस तरह से उस हदीस में है, तो फिर तो हज़रत मुआविया भी हज़रत महदी हैं। तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाहुम्मा जालू हादियन महदियन, अल्लाह हज़रत मुआविया को क्या बनाइए? महदी बनाइए। अगर इस तरह से किसी को महदी से मुराद क्या है? हिदायत याफ्ता। हर अहले हक क्या होते हैं? हिदायत याफ्ता होते हैं। मुहद्दिसीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के लिए अलग बाब बांधा है, और हज़रत महदी के नुज़ूल के लिए, ज़ुहूर के लिए अलग बाब बांधा है। इससे पता चलता है ये दोनों शख्सियतें क्या हैं? अलग अलग हैं। एक बात। दूसरी बात, हम ज़रा इनकी जो शख्सियत है शकील बिन हनीफ
جس کو یہ مانتے ہیں اس کو تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں. حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ تو ابن مریم ہے, مریم کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام کسی کو معلوم ہے؟ بھائی کسی کو معلوم؟ کہیں حضرت عیسیٰ کے باپ کا نام کسی نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ؟ شکیل کا ایک باپ ہے, اس کا نام ہے حنیف. شکیل کا ایک باپ ہے, اس کا نام ہے حنیف. پتہ چلا یہ اس کا باپ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ, تو یہ تو حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسری بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جو نازل ہوں گے وہ دمشق کی ایک مسجد میں. کہاں؟ دمشق. ہندوستان کا نام دمشق ہے نہیں, بلکہ بہار, دربھنگا, بہار میں ایک ضلع ہے دربھنگا, اس دربھنگا میں ایک گاؤں ہے عثمان پور, اس کا نام ہے دمشق. اس کا نام کیا ہے؟ کیوں ہے؟ بس مان لو بس. اچھا وہ نہیں, پھر دلی کا نام کبھی دمشق ہو جاتا ہے, اور دمشق میں دلی کا نام دمشق ہو جاتا ہے, اور پھر دمشق میں ایک مسجد ہوتی ہے ایک میناری والی, اور وہ دمشق کی مسجد بن جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کہا کہ شکیل بن, یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے. ویسے تو ہیں یہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہرحال بھائی دمشق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ بہار کا رہنے والا ہے. اس کے بقول اس نے دعویٰ کہاں کیا ہے؟ دلی میں. تو دلی کا نام دمشق ہے؟ دلی کا نام تو دمشق نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مین کام ہوگا وہ لوگوں کو چھپ چھپ کر 28 گھنٹے اور 27 گھنٹے لگا کر اور ہفتوں لگا کر یہ نہیں سمجھائیں گے کہ پیشین گوئیاں کسے کہتے ہیں. کہیں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر پیشین گوئیاں سمجھائیں گے, کہیں نہیں ہے. اور کہیں نہیں ہے کہ چھپ چھپ کر لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کام بتایا گیا ہے حدیث کی کتابوں میں, وہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے. ہم اتنی دیر سے ان سے یہی پوچھ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں امریکہ دجال ہے. ہم کہہ رہے ہیں اگر تمہارے یہ حضرت عیسیٰ ہے تو تم دجال کو ختم کرنے کی کیا تیاری کر رہے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب, کیونکہ اگر ہوتے سچے تو جواب ہوتا ہے نا, جواب یہ نہیں دے سکتے. یہ تو ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. دوسری بات ہم آ جاتے ہیں امام مہدی کے تعلق سے. امام مہدی کے بارے میں یہ کہتے ہیں امام مہدی ہیں. شکیل بن حنیف کون ہے؟ امام مہدی ہیں. اب شکیل بن حنیف امام مہدی ہیں, حالانکہ امام مہدی کے بارے میں ترمذی میں حدیث ہے, امام مہدی جو ہے ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے موافق ہوگا. ان کا نام کس کے نام کے موافق ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب کو پتا ہے. ان کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے موافق ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ اور اس کا نام کیا ہے؟ شکیل. ابا کا نام کیا ہے؟ حنیف. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ تمہارا نام تو شکیل ہے, تمہارے حضرت عیسیٰ کا نام, جھوٹے جعلی حضرت عیسیٰ کا نام تو شکیل ہے, اور حضور کا نام محمد ہے, تو یہ کہتے ہیں ان کا نام ہے محمد شکیل. کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے؟ محمد شکیل. اچھا بتاؤ, جب محمد کر کے کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو وہ نام ہوتا ہے یا حضور کی صرف نسبت ہوتی ہے؟ صرف نسبت ہوتی ہے نا, محمد نام تو نہیں ہوتا سر. لیکن یہ مان لیتے ہیں. اچھا اس میں بھی انہوں نے بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے, اس کا نام محمد شکیل بھی نہیں ہے. اس کا نام محمد شکیل, ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں. یہ جو جہاں پڑھا ہے جس اسکول میں, یہ ہے شفیع مسلم ہائی اسکول. کیا ہے یہ؟ اس اسکول کا کاغذ ہے, ٹھیک ہے. اس پہ اس کا نام لکھا ہے شکیل احمد خان. کیا لکھا ہے؟ اور بھی ہیں ہمارے پاس اس کے اور بھی ثبوت ہے. اس کی جو پہلے جب اس کو پتا نہیں تھا کہ ہم آگے چل کے کیا بننے والے ہیں, جب اس کو پتا نہیں تھا تب جو ہے اس کا نام کیا تھا؟ شکیل احمد نام تھا. ٹھیک ہے, یہ ثبوت ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس ایسے دستاویز ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ شکیل احمد ہے, اس کا نام محمد شکیل نہیں. یہ محمد, اب یہ جو اپنی کتابیں لکھتا ہے اس کتابوں پہ لکھتا ہے, اس کتابوں پہ لکھتا ہے محمد شکیل. کتابوں پہ کیا لکھتا ہے؟ محمد شکیل. ہم کہتے ہیں یہ محمد شکیل کیا ہے؟ یہ 2 نمبری ہے, اصل میں اس کا نام کیا ہے؟ شکیل احمد ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات سمجھو, حضرت مہدی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے.
کہاں کے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں دلی کا نام مدینہ ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ دلی کا نام مدینہ ہے؟ جب یہ کہتے ہیں مدینہ شہر کو کہتے ہیں، تو پھر تو ہر شہر. اچھا ایک بات بتائیں، شکیل بن حنیف دلی کا بھی رہنے والا نہیں ہے. شکیل بن حنیف کہاں کا رہنے والا ہے؟ بہار کا رہنے والا ہے. اب یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتی ہے وہ مدینہ سے مکہ جائیں گے. جب یہ کہا جائے کوئی مدینہ سے مکہ گیا تو اس سے مراد ہوتا ہے دلی سے اورنگ آباد جانا، یہ مراد ہوتا ہے. جب یہ کہا جائے کہ کوئی شخص مدینہ سے مکہ گیا تو اس سے یہ کہیں گے دلی سے اورنگ آباد چلا گیا. ان کے جو شکیل بن حنیف ہیں وہ دلی میں تھے اور دلی سے اورنگ آباد گئے، وہ مدینہ سے مکہ نہیں گئے. مکہ کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہ زبردستی بیعت کروا رہے ہیں. حضرت مہدی کہیں نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، یہ زبردستی حضرت مہدی کو، ان کو شکیل کو کیا بنا رہے ہیں؟ حضرت مہدی بنا رہے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ایک سفیانی لشکر نکلے گا، ایک سفیانی لشکر نکلے گا جو مقام بیدا میں دھسا دیا جائے گا. ان کا کوئی لشکر ان کے خلاف کا دھسایا گیا؟ دھسایا گیا؟ نہیں دھسایا گیا نا. حدیث میں آتا ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت مہدی جو ہے زمین کو انصاف سے بھر دیں گے. ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اس وقت انصاف قائم ہے. 22-23 سال ہو گئے ان کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیے ہوئے، وہ تو ظاہر ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے سے وہ چھپ کے دعوت دے رہا ہوں. 22 سال ہو گئے قریباً ان کے دعوے کو ظاہر ہوئے. زمین میں انصاف بڑھ رہا ہے یا ظلم بڑھ رہا ہے؟ ظلم ہی ہو رہا ہے دنیا میں. ہمارے ہندوستان میں تو پھر بھی چلو انصاف ہے، باقی اور جگہوں پہ تو اور ظلم ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھو کہ حضرت مہدی کے بارے میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 9 سال رہیں گے. کتنے سال رہیں گے؟ 9 سال رہیں گے. اور ان کا دعویٰ جو کھلا ہے وہ 2002 میں، آج کیا چل رہا ہے؟ 2024 چل رہا ہے. ٹھیک ہے، 2002 سے 2024 یعنی کتنا ہو گیا؟ 22 سال ہو گئے. 22 سال میں ابھی یہ مرے، تو ان کا زندہ رہنا بھی بتا رہا ہے کیا ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں. حدیث کے ہر اعتبار سے یہ پتہ چل رہا ہے یہ جھوٹے ہیں. اور پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ خفیہ طور پر آتے ہیں، سمجھاتے ہیں. ہم دیکھو یہاں پر ہم یہ آپ دونوں سے یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ آئندہ کسی کا ذہن کو بھر کر دجال کے خلاف یا امریکہ کے خلاف آپ نہیں اکسائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو نماز پڑھانے کی کوشش جاری ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ لوگ یہاں پر کسی کو دجال امریکہ کو ختم کرنے کے لیے شکیل بن حنیف کا ساتھی نہیں بنائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں صرف آپ سے. اب آپ بتائیے بھائی، بنائیں گے آئندہ یا نہیں بنائیں گے؟ بنائیں گے. یہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں. نہیں آئیں گے آپ؟ ہاں، یہاں نہیں آئیں گے. ہم یہی چاہتے ہیں. دیکھو ہم کوئی آپ پر زور زبردستی نہیں کر رہے ہیں، نہ کسی کی ہم لڑائی چاہتے ہیں. ہم لڑائی تو بالکل نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر نہ آئیں، بلکہ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں ابھی جو میں نے بات بتائی اس روشنی میں کہ آپ ایک جھوٹے جو دعویٰ کر رہا ہے مسیح کا، اس جھوٹی شخصیت سے آپ لوگ بھی توبہ کر لو. ہم یہ چاہتے ہیں. اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو تو جس طریقے سے آپ ان کو سمجھا رہے تھے اسی طریقے سے اکیلے میں مل کے ہم آپ کو سمجھائیں گے. ہم اتنا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ اگر سمجھنا چاہ رہے ہو ہم سے ملو، اکیلے ملو، سمجھو، سمجھاؤ، ہم کو سمجھاؤ، آپ سمجھو. یہ بچوں کے ذہن نہیں خراب کریں گے. آپ ہم سے ملیں گے آئندہ، بچوں کو تو اب نہیں سمجھائیں گے. جب حق پوری طرح واضح ہو جائے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ہم کو اس طرح سمجھاؤ کہ ویڈیو بنے تاکہ حق پوری طرح، یا اگر آپ اس میں نہیں چاہ رہے پہلے بڑوں کو سمجھاؤ نا، جو لوگ دین کے جانکار ہیں، جو بخاری مسلم ترمذی دیکھے نہیں ہیں، آپ ان کو جا کے حدیثیں سنا رہے ہو. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کم سے کم حدیث کی کتابیں ساتھ میں رکھ کے لے چلو. آپ تو خصوصاً آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کوئی حدیث اور آپ آ کے سمجھا رہے ہو. تو جس چیز کا آپ کو خود نہیں علم ہے اس کی دعوت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے ایک منٹ رک جائیے، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کی دعوت دینی چاہیے آپ کو. بھائی مجھے تو اتنا سمجھ میں آ گیا نا کہ آپ کو وہی ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن پڑھتے، ایسا تو ہے نہیں کہ ایک دم جاہل گنوار بیٹھے ہوئے. آپ جاہل ہی ہو بھائی. ترجمہ آتا ہے، ترجمہ آپ کیوں، کہاں ترجمہ؟ آپ نے کون سا ترجمہ پڑھا ہے؟
कितना कुरान, कौन सा कुरान का तर्जुमा पढ़ा आप जितना भी बताओ? आता है उतना पढ़ लेते आप हैं। एक तर्जुमे का नाम बताओ जो आपने पढ़ा हो। क्यों झूठ बोलते हो यार, कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे हैं, बताओ। हाँ बताओ। आप लाएंगे कुरान? हम अरे हम ये में लाएंगे। दो चीजें, एक है पढ़ते हैं, एक है पढ़ नहीं सकते हैं। हमने ये दावा नहीं। आप किसका तर्जुमा पढ़ते हो आप बताओ? सऊदी वाली आप उसका तर्जुमा पढ़ते हो सऊदी वाली? आप उर्दू पढ़ लेते हो? हाँ, उर्दू पढ़ उस तर्जुमे में लिखा है शकील बिन हनीफ हजरत ईसा है। उसमें पेशन गोई किसने की है? कुरान में पेशन गोई हो रही है। नहीं, उसमें किसने पेशन, आप कह रहे हैं ना, आप ये बात बोले ना कि उसमें लिखा हुआ है, तो क्या पेशन हम गोई हुई तुमसे ना? पूछ रहे हैं, हम तो आपने कोई दावा बोला नहीं ये कर रहे। आपने बात हम बोला तो पहले। कोई दावा नहीं कर रहे उसमें- मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। हम ये कह रहे हैं तभी तुम्हें कुछ नहीं इल्म है। ये बात तुम्हें बिल्कुल सब पर जाहिर हो गई है। ये बेचारा जो है देखो समझदार, वही हमने कहा तुम अभी इन लोगों में भी जो है कमजोर आदमी हो। तुम्हें चाहिए कि अभी अपनी आंखें खोल लो और पहचान लो कि शकील बिन हनीफ झूठा है, दज्जाल है, मक्कार है, कज्जाब है, दुनिया का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। कोई नबी छुप के बैठता था? वो तो छुप के बैठे हैं और यहाँ तुम्हें मरवा रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहा है? कितने के बाद में एक दिन में वो कितने लोगों से मिलता है जाके दावत देने के लिए? बताओ, पता है कुछ? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे घर वालों की जिंदगी खराब करना चाह रहा है वो। इनको अपने घर वालों से लड़वा दिया है। अब्बा बरेलवी हैं, वो क्या कर रहा है? वो तो अपने मुरीद की बेटी से तीसरी शादी करे। वो तो अपनी मुरीद जिंदगी देखे क्या? हाँ बता रहे हैं, पहले वाली मेरी जिंदगी देखे? हम बता रहे हैं। सुनो अभी सुनो, भाई अभी कौन सा? अभी तुम मुसलमान नहीं हो यार। पे ईमान है क्या? अभी तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो। वो तो अपनी बढ़िया से लग्जरी लाइफ जी रहा है, अपने मुरीद की बेटी से तीसरी शादी कर रहा है, वो मजे कर रहा है, तुम लोगों को फंसवा रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब आइंदा आप लोग यहाँ पर ना दिखें, ठीक है? हम ये चाहते हैं भाई, ठीक है? ये लोग नहीं आएंगे, हमें उम्मीद है पूरी। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।